अगर अभी वर्तमान के समय में दे दिया जाए, जो अभी भारत के नेताओं को दे दिया जाए संविधान के निर्माण करने में 64 लाख रुपया, तो ओकर जो है पेटो नहीं भरेगा, इतना भर पाएगा नहीं भर पाएगा। वो आजकल जो है पुल बनाता है तो में जो है करोड़ रुपया का घोटाला कर देता है, आप समझ सकते। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। संविधान तो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ही हुआ, लेकिन उससे पहले ही भारत का संविधान लागू हो गया था। कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को भी जो है भारत का संविधान लागू बने, जेकरा जे बोलना है बोलना, लेकिन जो बात है वही बात हम बताएं, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। हम लोग आज जो है पॉलिटी का जो है सेकेंड क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में जो है संविधान सभा के बारे में जो है कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़े थे, संविधान सभा के जो है बैठक के बारे में पढ़े थे, प्रथम बैठक के बारे में पढ़े थे। प्रथम बैठक में जो है पहला दिन का बैठक और दूसरे दिन के बैठक को जो है हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जो है उससे आगे पढ़ने वाले हैं सेकेंड बैठक, दूसरा दिन का जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, हम लोग जो है यहाँ तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कौन अध्यक्ष बना था, कौन उपाध्यक्ष बना था, कौन सचिव था, कौन संवैधानिक सलाहकार था, ये सारे चीज हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। प्रथम बैठक में भी जो है 9 दिसंबर को जो हुआ था, यहाँ भी जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी कि 11 दिसंबर तक जो है हम लोग जो है पढ़ लिए थे। अब आगे जो है उससे आगे हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों को हम एक चीज बता दे, जो मेरे YouTube चैनल पर जो है पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग कृपया जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है यहाँ पर जो भी क्लास हो वो आप तक जो है पहुंच सके। एक चीज और आपको बता दे, अगर आप जो है मेरे YouTube चैनल से जो है अगर आप पॉलिटी का क्लास या कोई भी क्लास कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है एक कॉपी बना ले, ताकि आप जो है यहाँ से जो है नोट डाउन कर सके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, या शुरू से लेके जहां से हम क्लास को स्टार्ट किए वहां जो है आप जो है अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करते हुए चले। तो आज हम लोग जो है उससे आगे जहां तक पिछले वीडियो में देखे थे, जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप लोग जो है जाके सबसे पहले उस क्लास को देखिए, तब जाके यहाँ पर आपको जो है आसानी से समझ में आने वाला, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहां तक हम लोग पढ़ लिए थे उससे आगे हम लोग जो है देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, हम लोग संविधान सभा नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे। कौन से चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो संविधान सभा नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे, ठीक है। संविधान सभा, ये इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, और इसी क्रम में हम लोग जो है दूसरे दिन का जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद जो क्या हुआ, उसके बाद 11 दिसंबर को जो है, ठीक है, जहां तक हम लोग पढ़े थे आगे उससे आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है 13 दिसंबर के दिन जो है संविधान सभा के समक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कब, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर को जो है हुआ था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर को कौन प्रस्ताव पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर को जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था, एक जो है प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था, जिसका नाम जो है उद्देश्य प्रस्ताव था। क्या था, इसका नाम जो था क्या था, तो उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी, कब, तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है क्या किया गया, स्वीकार किया गया।
कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे, इसे कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और जैसा ही संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकार किया गया, तो इसी को जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया। ठीक है, किस रूप में अपना लिया गया? तो प्रस्तावना के रूप में जो है किसको? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है अपना लिया गया। कब? तो 22 जनवरी 1947 को। सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष जो है क्या पेश किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया गया। और इसको जब स्वीकार किया तो इसी को जो है क्या बना दिया गया? तो इसी को जो है प्रस्तावना बना दिया। क्या बना दिया गया? प्रस्तावना जो है बना दिया गया। और इसी दिन 22 जनवरी 1947 के दिन संविधान सभा के द्वारा एक संकल्प लिया गया था। 22 जनवरी इसी दिन जो है 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 के ही दिन जो है संविधान सभा के द्वारा जो है एक संकल्प लिया गया कि जो हमारा भारत का भी जो है एक संविधान तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा एक संकल्प लिया गया कि अब जो है भारत का भी एक संविधान तैयार किया जाए। क्या किया जाए? भारत का एक संविधान तैयार किया जाए। ठीक है, संविधान को क्या किया जाए? तैयार किया जाए। कब ये संकल्प लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। आपसे यहां से जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा के द्वारा जो है कब संकल्प लिया गया कि भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाए। तो ये संकल्प जो है कब लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये संकल्प लिया गया था। फिर कुछ दिन बाद ही 22 जुलाई, ठीक, कब? तो 22 जुलाई जो है 1947 को, जस्ट कुछ दिन बाद ही जो है 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। किसको अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है तिरंगा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है किसे अपनाया गया था? तिरंगा को अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद ही जो है मई, कौन सा महीना? तो मई महीना था। और कौन सा यानी साल था? 1949 के साल मई महीना था और 1949 का साल था। इस दिन जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता जो है किसको? भारत को ग्रहण करवा दे। ठीक है, कब? तो मई 1949 में जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता जो है किसको ग्रहण की हो गया? भारत को जो है, यानी कि भारत जो है राष्ट्रमंडल देश में क्या हो गया? शामिल हो गया। कौन हुआ? भारत। और ये कौन करवाया था? तो संविधान सभा के द्वारा जो भारत को राष्ट्रमंडल देश में शामिल करवाया गया था। राष्ट्रमंडल देश क्या होता है? तो राष्ट्रमंडल देश जो होता है, इसमें जो भी देश शामिल होता है, तो इसमें जो है गुलाम, यानी कि जो भी पहले जो है ब्रिटेन का यानी कि ब्रिटिश का जो है गुलाम रह चुका है, इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है, वही सारा देश जो है राष्ट्रमंडल देश में शामिल हुआ। जब भारत को जो है राष्ट्रमंडल देश में जो है शामिल किया गया, तब भारत के लोग जो है इसका विरोध भी किए। क्यों विरोध किए? क्योंकि भारत को लोगों को जो है एक डर सताने लगा। और वो डर क्या था? कि फिर से ना कहीं हम जो है अंग्रेजों का गुलाम हो जाए। ये डर जो है भारतीयों को जो है सताने लगा। ठीक है, जब भारत जो है राष्ट्रमंडल देश में शामिल हुआ तो वहां के लोग जो है, भारत के लोग क्या किए? विरोध करने लगे। और क्यों विरोध किए? क्योंकि इसमें जो भी देश शामिल होता था वो पहले जो है यानी कभी ना कभी जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रह चुका, जिस कारण से जो है भारतीय लोगों को फिर से ये डर सताने लगा कहीं हम जो है भारत का गुलाम फिर से ना हो जाए। जिस कारण से इसी को जो है यानी कि जो ये सभी के लोगों में जो है डर का माहौल बना हुआ था, इसी डर को दूर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे।
जब भारत जो है राष्ट्रीय मंडल देश में शामिल हुआ था, तो इसी डर को दूर करते हुए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बोले थे, क्या बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या बोले थे, तो बोले थे क्या, जो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता बाहर यानी कि भारत जो है ग्रहण किया है, ये स्वेच्छा से ली गई सदस्यता, इसको जो है जब मन करेगा भारत जो है तब छोड़ सकता है, इसमें जो है कोई घबराने की बात नहीं है। भारत जो है अपने मन से जो है राष्ट्रमंडल देश में शामिल हुआ है और इससे जब मन करेगा भारत जो है क्या कर सकता है, निकल सकता है। तब जाकर जो है यानी कि भारतीय जो है वो क्या हुए, शांत हुए। चलिए कोई बात नहीं, अगर शामिल हुए तो मेरा मन जब करेगा तब क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये बात को क्लियर कौन किए थे, तो इस बात को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस बात को क्लियर किया गया था। जब राष्ट्रमंडल देश में भारत शामिल हुआ था, तो भारत जो है अपनी स्वेच्छा से जो है राष्ट्रमंडल देश में शामिल हुआ है और जब मन करे भारत का तब जो है उसकी सदस्यता को त्याग कर सकता है। इस बात को कौन बोले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। यहां तक आप लोगों को जो है क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताए थे, 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब, तो 22 जनवरी, कब, तो 22 जनवरी जो है 1947 को स्वीकार किया गया और इसी को ही क्या बना दिया गया, प्रस्तावना बना दिया, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखे थे, जो 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा एक संकल्प लिया गया, वो संकल्प क्या था कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे, जो 22 जुलाई 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय झंडा के रूप में किसे अपनाया गया, तिरंगा को अपनाया, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लियर होगा। जो भी कॉपी बनाए होंगे तो कृपया जो है आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का जो है एक बैठक हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का एक बैठक हुआ था जिसको हम लोग जो है अंतिम बैठक के रूप में जानते हैं। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक जो है संविधान सभा की जो हुई थी वो जो है 24 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो 24 जनवरी जो है 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है हुई, ठीक है। इस बैठक में जो है टोटल जो है 284 सदस्य शामिल हुए थे। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो उस बैठक में जो है टोटल कितना सदस्य शामिल हुआ था, तो 284 व्यक्ति जो है संविधान सभा में जो है शामिल हुआ था। कितना व्यक्ति शामिल हुआ था, तो 284 व्यक्ति जो है उस टाइम जो है अंतिम बैठक में शामिल हुआ था। और यही 284 व्यक्ति मिलकर जो है संविधान सभा को जो है अंतिम बैठक के दिन जो है सभी लोग मिलकर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था उसमें 284 सदस्य शामिल हुए थे और ये सभी लोग मिलकर क्या किए थे उस दिन, संविधान सभा को जो है अंतिम रूप से जो है हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और इसी में जो है बहुत सारा, जब अंतिम बैठक हुआ था तो इसमें बहुत सारा चीज पर जो है निर्णय लिया गया। क्या क्या चीज था उसमें निर्णय लिया गया था, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो उसमें बहुत सारे चीज पर जो है निर्णय, ठीक है, लिया गया था। जिसमें प्रथम निर्णय क्या था, तो पहला निर्णय था उसी दिन 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और इसी बैठक में जो है राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। क्या था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ठीक है। क्या क्या चीज था, तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ठीक है। क्या अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और क्या अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम को क्या कहते हैं, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम क्या है, हम लोग का जो है राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ठीक है। जनगण मन क्या है, जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है। और वंदे मातरम जो है क्या है, राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है,
बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत जो है जनगण मन जो है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग को याद रहेगा कि जब अंतिम बैठक हुआ था तो उसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, और इसी दिन जो है क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गीत के जो है रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी दिन, इसी बैठक के दिन जो है, ठीक है, इसी बैठक के दिन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है इस बैठक में जितना भी लोग शामिल हुए थे सभी के द्वारा यानी कि सर्वसहमति से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया था? चुना गया था। तो इसी बैठक में जो है, ठीक है, ये जो अंतिम बैठक हुआ था, इसी अंतिम बैठक में जो है किसको? तो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या चीज के रूप में चुना गया? तो राष्ट्रपति के रूप में। इसमें जितना भी सदस्य शामिल हुआ था, इस टाइम चुनाव होकर जो है राष्ट्रपति को नहीं चुना गया, ठीक है, बस ऐसा ही जो है सभी के द्वारा जो है, सभी के सहमति के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? भारत के राष्ट्रपति बना दिया गया था। और आपको यहां से जो है एक और चीज याद रखना है, जो संविधान जब निर्माण हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था, तो इसी में सारा डाटा भी सामने आया था कि संविधान निर्माण में टोटल कितना दिन का समय लगा, संविधान निर्माण में कितना देश का संविधान लिया गया, संविधान निर्माण में जो कुल कितना रुपया खर्च हुआ, सारा चीज जो है जब अंतिम बैठक हुआ था तो इस दिन जो है बता दिया, क्योंकि अंतिम बैठक इसी दिन हुआ था, इसी कारण जो है सारा चीज जो है इस दिन बता दिया। तो इसमें जो है जब अंतिम बैठक हुआ था तो इसी टाइम बोला गया था कि संविधान निर्माण में जो टोटल जो है 64 लाख रुपया खर्च हुआ। कितना रुपया लगा है संविधान के निर्माण में? 64 लाख रुपया का जो है यानी कि संविधान निर्माण में लगे। अगर अभी वर्तमान के समय में दे दिया जाए, जो अभी भारत के नेताओं को दे दिया जाए संविधान के निर्माण करने में 64 लाख रुपया, तो ओकर जो है पेटों नहीं भरेगा, इतना भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। वो आजकल जो है पुल बनाता है तो में जो है करोड़ रुपया का घोटाला कर देता है। आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है 389 सदस्य मिलकर जब संविधान बना रहे थे तो मात्र जो है 64 लाख रुपया लगा था और संविधान जो है इतना सुंदर बना के रख दिया, ठीक है। और अभी का वर्तमान नेता जो है एगो रोड जब 1 किलोमीटर का पास कराता है, 2 किलोमीटर का, तो इतना रुपया उठा के जो है पॉकेट में रख लेता। लेकिन उस टाइम क्या था? संविधान निर्माण लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, फिर भी जो है और 389 सदस्य मिलकर जो है क्या किए थे? तो संविधान निर्माण किए थे। और 389 सदस्य थे, उतना लोग शामिल थे। अभी जो है एगो नेता जो है 64 लाख रुपया जो है घोटाला कर देता है और पतो नहीं चलता है कि नहीं। तो संविधान निर्माण में जो है टोटल कितना रुपया लगा था? 64 लाख रुपया लगा था। और टोटल जो है कितने देश का संविधान है इसमें शामिल किया गया था? तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम जो है सभी संविधान निर्माताओं मिलकर जो है 60 देश का संविधान पढ़ा। कितने देश का संविधान पढ़ा? 60 देश का संविधान पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो भी अच्छा पॉइंट नजर आया, यानी कि जो भी अच्छी बात थी, वो सारे बात को जो है क्या किया गया? भारतीय संविधान में जोड़ लिया गया। तो कितना देश का संविधान जो है पढ़ के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया? 60 देश के संविधान को पढ़ा गया और भारतीय संविधान को क्या किया गया? निर्माण किया गया। और टोटल जो है भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था तो उस टाइम जो है टोटल कितना दिन का समय लगा था? तो आप लोग को पता होगा कितने? तो 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है भारतीय संविधान का निर्माण में समय लगा था। तो इतना पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा। जो संविधान निर्माण में टोटल 64 लाख रुपया लगा था और संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो 60 देश के संविधान को जो है संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, उसके बाद जो है भारतीय संविधान का निर्माण। और संविधान निर्माण में टोटल कितना दिन का समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का जो है समय लगा था, ठीक है। और एक चीज और आप लोग जो है याद रखिएगा, क्या? तो संविधान का जो है यानी कि संविधान जो है लागू कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे संविधान जो है कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी कि जस्ट 2 दिन बाद ही जो है संविधान लागू हुआ था, अंतिम बैठक के 2 दिन बाद। लेकिन अगर हम बोले जो संविधान जो है लागू हुआ था 26 नवंबर 1949, तो आपको अच्छा लगेगा?
नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को भी लागू हुआ था। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा कि जो मास्टर जो है पगला गया, बोलिए रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा संविधान तो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ही हुआ, लेकिन उससे पहले ही भारत का संविधान लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भी जो है भारत का संविधान लागू, बने जेकरा जे बोलना है बोलना, लेकिन जो बात है वही बात हम बताएं, ठीक है। क्या फैक्ट है उसमें, वो फैक्ट को जो है हम आपको बता रहे हैं कि उस टाइम जो है भारतीय संविधान को जो है, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार, उस दिन जो है सब याद रखता है बच्चा सब, क्या सभी स्टूडेंट क्या याद रखता है? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, सो बात याद रखता। लेकिन उस दिन जो है भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो लागू भी किया गया, ठीक है। तो बताते हैं आप लोगों को जो भारतीय संविधान के क्या क्या ऐसे प्रावधान है जो कि जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया है, ठीक है। देखिए 1 मिनट आप लोग जो है वेट कीजिए। तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है सभी बच्चे को याद होगा, और ये भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो है क्या हुआ था? तो संविधान जो है बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ था? संविधान जो है क्या हुआ था? तो बनकर तैयार हुआ था। लेकिन इस टाइम जो है जब बनकर तैयार हो गया था, इसी दिन जो है कुछ ऐसे अनुच्छेद थे, लगभग 15 अनुच्छेद को जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? लगभग जो है 15 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को जो है 15 अनुच्छेद को जो है 15 अनुच्छेद को क्या किया गया था? लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। आप लोगों के मन में आ रहा होगा, खाली बोल रहा है 15 ही अनुच्छेद लागू हुआ, तो कौन कौन लागू हुआ था नहीं वो बता दीजिए। हाँ वो बताएंगे, ऐसा है कि नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जो है बच्चे, बहुत सारा बच्चा जो है इस चीज को जानता भी होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा जो है इस चीज को नहीं भी जानता होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि उस टाइम जो है 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद जो है लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान के जो है कौन कौन अनुच्छेद लागू हुए थे? तो अनुच्छेद जो है 5 है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद 60 है, 324 अनुच्छेद है, उसके बाद जो है 366 है, और 300 जो है 67 है, और उसके बाद जो है 379 है, ठीक है, 379 है, और 380 है, इतना है। और उसके बाद जो है 388 है, कितना है? 388 है, ठीक है। 388 के बाद 391, 392 और 393, कितना है? 393। तो ये टोटल का टोटल जो 15 अनुच्छेद है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92 और 93, ये सारा अनुच्छेद जो है कब लागू हुआ था? तो ये अनुच्छेद जो है 15 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो अब आपको पता चल गया कि भारत का संविधान जो है कुछ जो है, यानी कि सभी नहीं बोल रहे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और वो सारा क्या है? तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 324, 366, 367, 79, 80, 88, 91, 92, 93, ये सारा अनुच्छेद कब लागू हुआ था? ये सारा अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है अंशतः कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है अंशतः कब लागू हुआ? अंशतः जो है ये कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर, कब बोल सकते हैं? 26 नवंबर जो है 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है, यानी कि कुछ प्रावधान, यानी कि अंशतः, यानी कि अंश के रूप में जो संविधान लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। आपसे यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बताइए। क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है, आप लोग सोच के बताइएगा। क्वेश्चन है
कि नागरिकता संबंध यानी कि नागरिकता जो है संविधान के रूप में जो है कब लागू हुआ, नागरिकता जो है कब लागू हुआ। ठीक है, नागरिकता जो है कब लागू हुआ। तो ये नागरिकता कब लागू हुआ, ऑप्शन में रहेगा क्या क्या चीज ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन में रहेगा 1949। ठीक है, सॉरी 1949 पहले नहीं देंगे, पहले देंगे 1950। उसके बाद देंगे ऑप्शन बी में देंगे 1946। ठीक है, ऑप्शन सी में देंगे 1949, ऑप्शन सी में देंगे 1949 और ऑप्शन डी में देंगे कब देंगे, तो 1947। कब देंगे, 1947। तो बच्चा की करेगा यहाँ पर, हाव ने भाव ताव देखेगा, कहेगा ये तो हम जानते हैं संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो सीधे एक के लाइन में आगे पढ़बो नहीं करेगा, अगला ऑप्शन जो है पढ़बो नहीं करेगा, एक के बार कहेगा एकदम ये तो हमारे सही होते हैं, नागरिकता संबंधी यानी कि जो प्रावधान है संविधान के द्वारा, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो नागरिकता तो वह दिन लागू हुआ। लेकिन नहीं, ये क्या है, ये जो है गलत है। नागरिकता जो है कब लागू हुआ, नागरिकता के बारे में आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद जो है 5 से लेकर कहां तक 11 तक जो वर्णन है, इसमें जो है भाग 2 है। क्या है, भाग 2 में वर्णन है और इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है नागरिकता कहा जाता है। क्या है, भाग 2 में क्या वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 है कि नहीं, और 10, 11 में तो बताया गया नागरिक को जो है कौन बनाएगा और नागरिकता का जो है कैसे लागू करेगा, वही ना बताएगा। तो नागरिकता प्रावधान जो है कब लागू हुआ था, तो 1949 में ही लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, और ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन में बच्चा क्या कर जाता है, फंस जाता है कि नहीं। तो आपको यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट जो है, ये जो है क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संविधान का जो है अंशतः भाग यानी कि कुछ भाग जो है कब लागू हुआ था, ये जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है अंशतः लागू हुआ था। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, नागरिकता संबंधी कानून जो है कब लागू हुआ था, तो ये जो है 1949 में लागू हुआ। तो सारा बात आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा, अभी तक जितना भी चीज बताया है वो सारा चीज क्लियर होगा। एक बार हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है संविधान सभा में कुछ और भाग जो है यानी कुछ और पॉइंट बचा हुआ है, जैसे जब यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ था, संविधान सभा का जो है पूर्ण गठन हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग जो है इस पूरे जो अभी पढ़े हैं वो सारा चीज को क्या कर लेते हैं, तो रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बार सारा चीज को रिवीजन। आप लोग जो है बने रहिएगा, क्योंकि रिवीजन ही जो है याद करवाता, और नहीं रिवीजन नहीं कीजिए, खाली पढ़ लो आइल हो आगे लो, तो उसे कुछ नहीं हो बोला, समझ में आया। इसलिए क्या करना है, रिवीजन जो है मस्ट है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। ठीक है, तो हम जो है एक एक बात को बोलेंगे, जितना भी चीज हम बताए हैं सारा बात, यानी कि एक एक बात को हम जो है बताने वाले के, तो आप लोग जो है मन में उस चीज को दोहराइएगा, क्योंकि सामने तो बैठल है नहीं, ऑफलाइन क्लास में तो बैठे हैं नहीं, जो हम बोलेंगे आप जो है अभी बोलिएगा। तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, अपने मन में बोलने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत जो हुई थी कब से हुई थी, तो 13 दिसंबर से हम लोग शुरुआत किए थे। कब से किए थे, 13 दिसंबर से शुरुआत किए थे। 13 दिसंबर के दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो क्या पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया। ठीक है, और उसी जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, तो वही उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है प्रस्तावना घोषित कर दिया गया था। क्या किया गया था, प्रस्तावना घोषित। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को जो है पेश किए थे, उसी को जो है कब प्रस्तावना बना दिया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। और 22 जनवरी 1947 में ही कब, तो 22 जनवरी 1947 में ही संविधान सभा के द्वारा एक संकल्प लिया गया कि भारत के लिए भी एक संविधान होगा, यह संकल्प लिया गया। फिर कुछ दिन बाद ही 22 जुलाई 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय झंडा के रूप में किसे अपनाया गया, तिरंगा को अपनाया गया। किसे अपनाया गया, तिरंगा को अपनाया गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को याद होगा। उसके बाद ठीक है,
कब? तो मई 1949 में। हम लोग कहाँ आए थे? मई 1949 में जो है संविधान सभा के द्वारा जो है भारत को जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्या यानी कि दिलवा दिया गया था, जिसका विरोध जो है भारतीय यानी कि लोग जो था उसके द्वारा किया जा रहा था। इस विरोध में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे क्या कि जो यानी कि सदस्यता हम ग्रहण किए बस स्वेच्छा पूर्वक ग्रहण किए हैं, जब भी मन करते तब भी छोड़ देंगे, है कि नहीं? यही बात को कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखे थे, आगे बढ़े थे, आगे क्या देखे थे? तो संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक जो है कब हुई थी? अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस बैठक में जो है टोटल जो है 284 सदस्य शामिल हुए थे। और इस बैठक में जो है बहुत सारे चीज को जो है संविधान सभा के द्वारा निर्णय लिया गया था, जैसे राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम है, ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन गण। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें सभी के सहमति के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है। तो यही सारा चीज और भी आगे चीज हम लोग देखे थे। क्या देखे थे? संविधान निर्माण में टोटल जो है 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। 60 देशों के संविधान से को पढ़ के उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण में जो है टोटल जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, हमारा भारतीय संविधान जो है अंशतः लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ। उसमें कौन कौन अनुच्छेद था? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60 यानी कि 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93। इतना तक हम लोग जो है आज पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का पूर्ण गठन, यानी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस चीज उसके बाद जो संविधान सभा का पूर्ण गठन होने के बाद क्या क्या हुआ था उस चीज को पढ़े। चलिए, अगर आप लोगों को जो है क्लास में मजा आया होगा, क्लास पढ़ने में अच्छे समझ में आया होगा, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।